नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 भूगोल विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर पहला है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दामोदर नदी को कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भाई कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी चिनाब नदी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी चिनाब नदी, ऑप्शन सी अमेजन नदी, ऑप्शन डी गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां। तो सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, तबा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए चिनाब नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी कोसी नदी। तो तबा किसकी सहायक नदी है? सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी की है भाई। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की पवित्र नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी, ऑप्शन डी दामोदर नदी। तो भारत की पवित्र नदी आपको बतानी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा नदी है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, गंगा नदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी का मुहाना निम्न में से किस नदी पर है? ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी चिनाब नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो झेलम नदी का मुहाना किस नदी पर है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिनाब नदी पर है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 64%, ऑप्शन सी 44%, ऑप्शन डी 31%। तो संपूर्ण भारत का कितना परसेंट जो है क्षेत्रफल मैदानी विस्तार है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 44%। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में यानी कि भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 7 है, ऑप्शन बी 5 है, ऑप्शन सी 2 है, ऑप्शन डी 9 है। तो भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या आपको बतानी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र की है, ऑप्शन बी गुजरात की है, ऑप्शन सी गोवा की है, ऑप्शन डी इनमें से किसी की नहीं है। ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 5। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर जाती है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी अवश्य दें। आइए अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी हिंद महासागर में, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक। सही आंसर आपको बताना है, हो जाएगा बी ऑप्शन इसका प्रशांत महासागर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, प्रशांत महासागर। स्वर्णरेखा नदी निम्न में से किस गांव के पास से निकलती है? ऑप्शन ए नगरी, ऑप्शन बी और माझी, ऑप्शन सी मंदार, ऑप्शन डी हेहल। तो स्वर्णरेखा नदी किससे निकलती है? तो ये निकलती है नगरी से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, नगरी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए पुनपुन, ऑप्शन बी बूढ़ी गंडक, ऑप्शन सी महानंदा, ऑप्शन डी नारायणी। तो गंडक नदी का दूसरा नाम आपको बताना है। सही आंसर इसका हो जाएगा नारायणी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, नारायणी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? ऑप्शन ए जमुई, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी सारण, ऑप्शन डी सीवान। तो बिहार का कौन सा जिला है जहां सोना पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा जमुई में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, जमुई। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए मयूराक्षी, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी गंडक। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सही आंसर आपको बताना हो जाएगा गंडक नदी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, गंडक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यूएई के रियासती राज्य कौन कौन से हैं? तो यूएई के रियासती राज्य कौन कौन से हैं ये आपको बताना है।
तो सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भाई? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। कौन कौन से ये आपको ध्यान रखना भाई, आबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अलकैन, फिजोराहे, रास अल खेमा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां से है? ऑप्शन ए गोदावरी से, ऑप्शन बी गंगोत्री से, ऑप्शन सी दामोदर नदी से, ऑप्शन डी अमरकंटक की पहाड़ी से। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां से है? सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री से। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है गंगोत्री। अगला क्वेश्चन है, बोलगा नदी निम्नलिखित में से कहां से गिरती है? यानी कि बोलगा नदी निम्नलिखित में से कहां गिरती है? ऑप्शन ए नर्मदा में, ऑप्शन बी गंगा में, ऑप्शन सी कोसी में, ऑप्शन डी कैस्पियन सागर में। तो बोलगा नदी कहां गिरती है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है भाई, कैस्पियन सागर में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी और ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी कोसी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है गोदावरी नदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो कौन सी नदी है जिसे तेल नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए नाइजर नदी को, ऑप्शन बी दामोदर नदी को, ऑप्शन सी कोसी नदी को, ऑप्शन डी गोदावरी नदी को। तो कौन सी नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? नाइजर नदी को। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है नाइजर नदी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सुंदरबन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कच्छ प्रायद्वीप में, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट में, ऑप्शन सी कोंकण तट पर, ऑप्शन डी डेल्टाई पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरबन की अगर बात की जाए डेल्टाई पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेल्टाई पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? यह आपको बताना है। ऑप्शन ए 380 किलोमीटर, ऑप्शन बी 345 किलोमीटर और ऑप्शन सी 440 किलोमीटर, ऑप्शन डी 510 किलोमीटर। तो लंबाई बतानी है बिहार की, कहां से? उत्तर से दक्षिण तक। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 345 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए महानदी पर, ऑप्शन बी गोदावरी नदी पर, ऑप्शन सी कावेरी नदी पर, ऑप्शन डी पेरियार नदी पर। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महानदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किस जिले की सीमा नेपाल से स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन ए सीतामढ़ी, ऑप्शन बी गोपालगंज, ऑप्शन सी सुपौल, ऑप्शन डी अररिया। तो किस जिले की सीमा है जो नेपाल से स्पर्श नहीं करती? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोपालगंज की सीमा जो है वो नेपाल से स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट अगला है, दिए गए विकल्पों में से रावी नदी पर बनाया गया देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भांकड़ा नांगल, ऑप्शन बी कहलगांव, ऑप्शन सी रणजीत सागर बांध, ऑप्शन डी रिहंद बांध। तो कौन सा बांध है जो बहुउद्देशीय बांध है जो बनाया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रणजीत सागर बांध है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी कैमूर, ऑप्शन डी औरंगाबाद। तो बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गया है भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कावेरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बतानी है आपको। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार भारत के किस दिशा में है? ऑप्शन ए पूरब में है, ऑप्शन बी पश्चिम में है, ऑप्शन सी उत्तर में है, ऑप्शन डी दक्षिण में है। तो बिहार भारत के किस दिशा में है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूरब दिशा में है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है पूरब दिशा। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। बी ऑप्शन इसमें अधिकतम मृदा अपरदन होता है। सी इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं। डी ये 12मासी नदी है इसलिए। दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो बिहार की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 राज्यों को छूती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन ए ट्रेजरी काल में, ऑप्शन बी मायोसीन काल में, ऑप्शन डी प्री कैम्ब्रियन काल में, ऑप्शन डी प्लीस्टोसीन काल में। तो हिमालय भारत का निर्माण किस काल में हुआ? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टर्सरी काल में हुआ था।
आइए नेक्स्ट अगला है, बिहार की उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई कितनी है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए 525 किलोमीटर, ऑप्शन बी 424 किलोमीटर, ऑप्शन बी 345 किलोमीटर, ऑप्शन सी 605 किलोमीटर। तो बिहार के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, 345 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ताल, ऑप्शन बी दयारा, ऑप्शन सी चौर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं उसे भैया, तो उसे कहते हैं चौर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, चौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वोच्च सुरंग क्या है। ऑप्शन ए सोमेश्वर श्रेणी, ऑप्शन बी कैमूर पठार, ऑप्शन सी खड़गपुर की पहाड़ी, ऑप्शन डी गया की पहाड़ी। तो बिहार का सर्वोच्च सुरंग क्या है, सही आंसर आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी, अभी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए सहसरा जिला उत्तरी बिहार के तराई में अवस्थित है, ऑप्शन बी कर्मनाशा नदी बक्सर जिले की पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है, ऑप्शन सी बीर और सुखनिया नदी खगड़िया जिले में अवस्थित है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही कथन आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा भाई सही आंसर, कर्मनाशा नदी बक्सर जिले की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं, तो भी 38 जिले हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 38 जिले हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो बिहार राज्य की सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश को नहीं करती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड का राज्य का निर्माण किया गया था। तो बिहार के कितने जिलों को अलग किया गया था, तो उसके बाद झारखंड बनाया गया था। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन डी 18, ऑप्शन डी 19। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, 18 जिलों को, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 18 जिले। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी चंपारण जिले की शिवालिक पहाड़ी में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता है। ऑप्शन ए आग्नेय की, ऑप्शन बी परतदार की, ऑप्शन सी रूपांतरित की, ऑप्शन डी इनमें से किसी की नहीं। पश्चिमी चंपारण जिले की शिवालिक पहाड़ी में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परतदार की है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाली बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। ऑप्शन ए अररिया, ऑप्शन बी सुपौल, ऑप्शन डी किशनगंज, ऑप्शन डी मधुबनी। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाली बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आइए किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल से जुड़ती है भाई। आइए अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए 92,358.40 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 93,358.40 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 94,358.40 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 95,358.40 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार राज्य का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, सही आंसर आपको बताना, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, 92,358.40 किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार है। ऑप्शन ए एक गर्त, ऑप्शन बी एक पद स्थली, ऑप्शन बी एक संप्राय भूमि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छोटा नागपुर क्या है भाई, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक संप्राय भूमि है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन डी रोहतास। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला बताना है आपको, तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर पश्चिमी चंपारण है। अगला है, गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है। ऑप्शन ए ताल, ऑप्शन बी तराई, ऑप्शन सी दियारा, ऑप्शन डी चौर। तो गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहते हैं भाई, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दियारा कहते हैं, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना जिले की सीमावर्ती नहीं है। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी जहानाबाद, ऑप्शन सी अरवल, ऑप्शन डी गया। तो कौन सा जिला पटना जिले का सीमावर्ती नहीं है, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गया नहीं है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, गया। अगला क्वेश्चन है, विंध्यन ग्रुप की कौन सी सुविधा निम्नलिखित में से नहीं है, यानी कि विंध्यन जो चट्टान है कौन सी सुविधा नहीं है उसमें। ऑप्शन ए विंध्यन ग्रुप की चट्टाना मायोसिन काल की है, ऑप्शन बी ये चट्टाना परतदार है, ऑप्शन सी इनमें सेल पत्थर क्वार्टजाइट स्टोन डोलोमाइट और सेल प्रमुख होते हैं, डी निम्न विंध्यन के
रेयर रियम, सेमरी क्रम और उत्तरी विध्यन के अंतर्गत कैमूर क्रम की चट्टानें आती हैं। सही आंसर आपको बताना है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। विंध्यन क्रम की चट्टानें मायोसीन काल की नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन है भाई, सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? ऑप्शन ए लगभग 40 किलोमीटर, ऑप्शन बी लगभग 60 किलोमीटर, ऑप्शन सी लगभग 80 किलोमीटर, ऑप्शन डी लगभग 50 किलोमीटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगभग 80 किलोमीटर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कैमूर जिले का मुख्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए छपरा, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी भभुआ, ऑप्शन डी सासाराम। तो कैमूर जिले का मुख्यालय कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, भभुआ है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, भभुआ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों भूगोल विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।